तो भाई आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है जो लाखों बच्चों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो है आरपीएफ से जुड़ा। हम इस वीडियो में सारी बातें करेंगे, क्या कुछ चेंज है, कि इससे क्या चीजें पर आपकी चेंज। अब तैयारी का क्या स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। अच्छा, चेंज होता भी है तो हमें कैसे तैयारी करनी है, फिर क्या इससे बच्चे पर क्या आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन कम होगा। उसके अलावा अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है, और इसके क्या क्या आगे एडवांटेज होंगे और डिसएडवांटेज होंगे, प्रोस या कॉन्स होंगे, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, ये हमारा गस्टेड एक नोटिफिकेशन था। ठीक है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा से आप जाके इस चैनल को ज्वाइन करना। सबसे पहले अपडेट मिलती है, जो भी वैकेंसी आती है, जो भी हमारी चीज़ होती है। ठीक है, ये हमारा गस्टेड भारतीय गजट का है। इसमें यह लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपको नियमों से कुछ नहीं लेना देना, आपको देखना है क्या कुछ चेंज हुआ है। तो वो मैंने एक अलग से पीडीएफ बना ली है, जो जो चेंज हुआ है वो देखिए आप। तो अब आप पीडीएफ देख पा रहे होगे। जो ये डॉक्यूमेंट था वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो 1987 का था ना, जो हमारा उसमें चेंज करके अब हमारा हो गया है 2025 का। जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि एसएससी करवाएगा, उसी से रिलेटेड ये चेंज या अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है देखो। पहले जो हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड थी वो 165 सेंटीमीटर थी। अब हमारी वो दो कैडर बना दिए हैं। ठीक है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव कैडर और एक अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर। इसमें क्या है, इसमें हमारा वो जो कांस्टेबल और जो एसआई है वे दोनों एग्जीक्यूटिव कैडर में आएंगे। उसके अलावा जो थोड़े बहुत और आते हैं ना, इसमें जो फोर्सेज होती हैं वो अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर में आएगी। ठीक है, अब हाइट हमारी 170 सेंटीमीटर होगी। चेस्ट अनएक्सपेंडेड हमारी 80 और एक्सपेंडेड होने के बाद 85। ठीक है, ये हमारा जीडी वाला ही कर दिया। ठीक है, कांस्टेबल के लिए। अब अदर देन एग्जीक्यूटिव 165 है। ये सीएपीएफ में जो होता है ना, उसी के अनुसार एसआई में भी और कांस्टेबल में यही हमारा क्या होता है, फिजिकल। ठीक है, तो हमारा सिलेबस भी चेंज हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अब हमारा अदर देन एग्जीक्यूटिव वो पहले वाला ही है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव जो कैडर स्टैंडर्ड है ना, दिस स्टैंडर्ड आर नाउ एट पार विद फिजिकल स्टैंडर्ड जो है सीएपीएफ के। उसके देखो अब की भर्ती के शारीरिक 70 मान के बराबर हैं, किसके, एग्जीक्यूटिव कैडर के। फिर रिलैक्सेशन ऑफ यंगर, ये अदर देन जो एग्जीक्यूटिव है, तो 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में और 5 सेंटीमीटर चेस्ट में भी अलाउड फॉर अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, युवा उम्मीदवारों के लिए छूट है। ठीक है, अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए, इनके लिए। ठीक है, अब क्या रखा, कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव दूसरा हमारा है। अब कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्वायरमेंट है, तो न्यू रिक्वायरमेंट आर इंसर्टेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो कांस्टेबल के लिए है वो ये है कि 18 से 23 साल तक के केवल। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, जो पहले 25 साल तक क्या था, 18 से 25, अब 2 साल घटा दी, तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ठीक है, कंपटीशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। अब हाई स्कूल एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट ये एसएससी जीडी वाला ही है। ठीक है, तो हमें जो लगता है वो ये लगता है भाई साहब कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन अब की बार आएगा, उसमें शायद शायद आरपीएफ की जो कांस्टेबल वाली पोस्ट है वो आपको जुड़ी हुई मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप तीसरा पॉइंट देखिए, सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसीजर। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो चेंज हो गया है। एग्जीक्यूटिव जो कैडर है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, वो किसके द्वारा होगी, will be made as the recruitment procedure of staff selection commission। मतलब जो एसएससी द्वारा जो सीएपीएफ में होती है ना, वही अब से क्या करवाएगी, आरपीएफ करवाएगी। मतलब एसएससी जीडी और सीपीओ के साथ आपका हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सीएपीएफ में एसएससी जीडी और सीपीओ का होता है। ठीक है, ये तो अलग अलग तो मुझे लगता नहीं, मुझे जीडी और सीपीओ के अनुसार लगता है ये शायद एग्जाम पैटर्न में चेंज कर सकते हैं।
इसमें एग्जाम पैटर्न में, तो वो भी जल्द ही आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अभी हमारा चौथा देखिए, अब क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन है, देखो एग्जीक्यूटिव कैडर मेडिकल एग्जामिनेशन जो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का, वो किसके द्वारा होगा, मेडिकल ऑफिसर जो सीएपीएफ का है, या ग्रेड 1 मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट या डिस्पेंसरी के द्वारा अब से ये होगा। पांचवी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो प्रोसेस है ना रिक्रूटमेंट वैकेंसीज, वो चेंज्ड रूल, चेंज इन रूल 45(2), जो फ्रेज टेक स्टेप्स टू फिल अप इन अकॉर्डेंस विद दिस रूल्स इज रिप्लेस्ड विद सेंड इट टू रेलवे बोर्ड। मतलब कि इसमें था कि पहले जो रूल्स के अनुसार फिल किया जाता था, अब क्या है, जो भी उन्हें भरने के लिए इन नियमों के अनुसार कदम उठाएंगे, जबकि अब की बार है उन्हें रेलवे बोर्ड को भेजेंगे और रेलवे बोर्ड उसको किसके पास भेजेगा, एसएससी के पास। ठीक है, तो अब ये पढ़ के हमें क्या लगता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है अभी इतना स्पष्ट नहीं है, वो मुझे लगता है कि कांस्टेबल जो है वो हमारा जीडी के साथ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सीपीओ है वो एसआई के साथ जाएगा। ठीक है, क्या कर देंगे, इसमें इंग्लिश हिंदी जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इसमें तो हिंदी भी आती है तो हिंदी जोड़ सकते हैं, या जो भी वो करे आपको जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। या फिर जैसे दिल्ली पुलिस का हो गया AWOTPO, वो मिनिस्ट्री वाला हो गया मिनिस्ट्रियल, उसकी तरह भी कर सकता है, लेकिन मुझे उसके चांस कम लग रहे हैं। और जो भी है एसएससी के ऊपर है। अब आप देख पा रहे होगे एसएससी में कुछ इतना अच्छा नहीं चलने लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारा काम है पढ़ना लड़ना, हम पढ़ेंगे भी लड़ेंगे भी। ठीक है, और पढ़ाई और लड़ाई में हम दोनों आगे रहेंगे। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़े हुए और मैं खुद। ठीक है, तो बात रही अभी लड़ाई लड़ाई कुछ चल नहीं रही है ना, जो भी एक आधी बार ट्विटर चलता है, टैग चलते हैं तो आप कर देना। उसके अलावा है पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई की बात के लिए देखो मैथ तो आएगा ही दोनों में। ठीक है, वो रेलवे में भी आता था, एसएससी में भी आता था। बात होगी हमारी इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की, जीडी में हिंदी भी आती है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, तो मैथ तो आपको करना ही है, और दोनों में कुछ इतना अलग पैटर्न नहीं पूछने लग रहा है एज इक्विटी। ठीक है, वो जो घटिया सवाल उसने फेज 13 में पूछे थे और उसमें पूछे थे स्टेनो में, वो सीजीएल में नहीं पूछे हैं। सीजीएल में बहुत ही लो लेवल का पेपर आया था, बहुत ही लो लेवल का पेपर आया था। ठीक है, तो वो आप भाई चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो, हम तो सारे की तैयारी करवाते हैं। अगर मुश्किल भी पेपर आता है तो भी आप हैंडल कर पाओ, आसान आता है तो भी हैंडल कर पाओ। तो जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको कौन कौन सी करनी है, तो आपको करनी है टीसीएस पेपर। ठीक है, आईबी के पेपर करने हैं, आईबी के पेपर जरूर करने, काफी इंपॉर्टेंट थे। डी ट्रिपल एस बी के पेपर, इसमें जो टाइप थी ना वो रेलवे में डायरेक्टली पूछी गई है। ठीक है, जैसे 2 महीने पहले डी ट्रिपल एस बी का पेपर हो गया। ठीक है, जैसे अप्रैल के थे इसके, अब CBT 2 हुआ। ठीक है, उस यूजी का हुआ, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको ये, तो भाई आपको ये सारे के सारी वीडियो जरूर देखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आईबी एसीआईओ एसए का गजब पेपर पूछ रखा था, वो भी आपको जरूर करना है। ठीक है, तो आईबी में हमारा एसीआईओ और एसए का पेपर हुए थे, तो मैंने बेस्ट 50-50 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। आपको ये 100 क्वेश्चन जरूर देखने हैं। ठीक है, एसीआईओ की हमारी 3 वीडियो है, एसए की 2 है, आपको ये जरूर देखनी है। ठीक है, उसके अलावा देखो पहले सिलेबस की बात कर रहे थे, सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वही हमारा सिलेबस रहेगा। और सिलेबस की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, तो क्विक रिवीजन से फ्री में कर सकते हैं। मैंने सारी की सारी टाइप करवा रखे, जो पेड में जो कंटेंट नहीं मिलता मैं फ्री में करवाता हूँ। ठीक है, तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से हमारे 19 चैप्टर कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट तक, सिंपल इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे रेलवे के थे, अब ये नहीं है कि एसएससी करवाएगी तो आपके लिए वो व्यर्थ हो गए, क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, सिलेबस तो वही है, तो आपको ये भी जरूर करने हैं एएलपी एसआई जेई। देखो एसआई का पेपर आपको जरूर करना, टॉप 50 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। इसके अलावा हमारे कांस्टेबल के, ठीक है, 2025 के आपको जरूर करने हैं। ठीक है,
उसके अलावा ये एनटीपीसी का भी करना है। हमारा एसएससी का है, एसएससी 2024-25। अभी 2 पेपर ही हुए थे, मैं तीसरे वाला मेरे पास आया नहीं, अगर कंपैरिजन आ जाती तो मैं कर देता। अब हमारे सीजीएल के हैं, है ना? ये टीसीएस के वाले हैं, तो टीसीएस और इसमें कोई अलग डिफरेंस नहीं है। अगर आपको वहम ही है कि नहीं भैया हम तो एजुकेटिव का ही करेंगे, तो ये थे, ठीक है, ये कर लेना स्टेनो के, और इसमें कर लेना। मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं जो सीजीएल में नहीं पूछे गए हैं, और इनका कुछ नहीं पता। ये क्या पता जीडी में पूछ रहे, क्या पता दिल्ली पुलिस में पूछ रहे, इसलिए मैंने करवा दिए थे। तो ये दोनों वीडियो आप फेज 13 की जरूर देखना, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही कंटेंट आपके लिए काफी रहेगा, यहाँ से ही आपको क्वेश्चंस दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।